वेलकम टू टॉपिक्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है उसमें, क्या ये ओवरव्यू देखा था। आज हम देखेंगे क्या सेल की और हिस्ट्री, किसने क्या किया, सेल किसने क्या बोला। पहले बार देखे थे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किया था। तो आज देखेंगे कि किसने। तो अब देखते हैं, पहले तो सेल डिस्कवर हुआ पर रॉबर्ट हुक ने और कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद बोला है दोनों, एक है स्लेडेन एंड स्वर्ण। स्लेडेन एंड स्वर्ण बोले थे, क्या बोले थे बोलता हूं, 1839 में स्लेडेन एंड स्वर्ण बोले थे एक चीज जो है सेल थ्योरी। तो क्या प्रपोज किया था, सेल थ्योरी। ओके, दोनों मिलके एक सेल थ्योरी प्रपोज किया। उसमें क्या बोले वो लोग, सेल थ्योरी में बोल रहे कि ऑल द बॉडी, फर्स्ट तो बोले थे कि दैट ऑल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट सेल। ओके, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं कि all the living body consisting of a basic unit, okay, consisting of a basic unit, वो क्या है, सेल। सो ऑल द लिविंग बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। हमने क्या देखे कि सेल थ्योरी में जो बोल रहे हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब लिविंग बॉडी मतलब एक तो प्लांट है और एक एनिमल है। सो द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। सेकेंड बोल रहा है कि ऑल द लिविंग बॉडीज आर फॉर्म्ड ऑफ आइदर वन और मेनी सेल्स। ओके, एक सेल से भी हो सकता है और उससे ज्यादा, ठीक है। एक सेल का भी लिविंग बॉडी है, एक ही सेल से बना हुआ है, और वन और मेनी सेल से भी बना हुआ है लिविंग बॉडी बहुत सारे। तो ये सेल थ्योरी बोल रहे हैं, पर इसका एक ड्रॉबैक्स है। अब वो ड्रॉबैक्स क्या है वो देखेंगे हम। ड्रॉबैक्स क्या है कि उसने बताया नहीं फ्रॉम व्हेयर सेल्स आर ओरिजिनेटेड। सो सेल्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम where the cells are originated, from where, okay, from where the cells are originated, पता है नहीं। तो फिर क्या हुआ, रुडोल्फ वर्च्यू आया। कौन आया, रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855 में ये बताया वो आंसर कि फ्रॉम वेयर द सेल्स आर ओरिजिनेटेड। ये आंसर बताया रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में। इसने क्या बोला कि सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल। मतलब जो मदर सेल रहता है, जो एक सेल है, इस सेल से ही ओरिजिनेट होता है और सेल्स। ओके, दैट इज mother cell and that's a daughter cells, ये बोलता है, ठीक है। तो ये बताया कि मदर सेल से प्री एग्जिस्टिंग जो मदर सेल है उससे ही नया सेल फॉर्म होता है। तो इसके बाद भी बहुत सारे लिमिटेशन थे सेल थ्योरी में कि सेल का ठीक टाइप से उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं मिला, बहुत कुछ नहीं मिला सेल का, मतलब पूरा डिटेल्स अभी भी नहीं मिला है सेल थ्योरी से। बस इतना पता चला है कि प्री एग्जिस्टिंग जो मदर सेल है उधर से सेल होता है, बस यहाँ तक। अब उसमें क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सब कुछ अभी, और जो मदर सेल वो भी कैसे फॉर्म हुआ, ये सब कुछ नहीं, अभी लिमिटेशन आ गया है सेल थ्योरी में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन किया किसी ने जैसे सम मॉडिफिकेशन हुआ,
ओके नेक्स्ट modification of cell theory, modification of cell theory। क्या क्या मॉडिफिकेशन किया ना, सेल डिवीजन, ये जो सेल प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल से जो सेल बन रहा है उसका प्रोसेस क्या है कि सेल डिवीजन होके बन रहा है, एक सेल से डिवाइड होके और एक सेल। सो इस सेल डिवीजन का जो आइडिया है ये दिया फ्लेमिंग ने। उसके बाद फ्लेमिंग ने मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी को और उसने ये आइडिया दिया सेल डिवीजन का, फ्लेमिंग ने आइडिया दिया। और एक कॉन्सेप्ट आया रेप्लिकेशन, जो सेल में रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो उस रेप्लिकेशन का आइडिया दिया वाल्डेयर ने। ओके, वाल्डेयर ने रेप्लिकेशन का आइडिया दिया, सेल डिवीजन का आइडिया दिया फ्लेमिंग ने। और एक चीज है जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन उसका आइडिया दिया, मतलब वो डिस्क्राइब किया। ठीक है, सेल डिवीजन डिस्क्राइब किया फ्लेमिंग ने, रेप्लिकेशन डिस्क्राइब किया वाल्डेयर ने और फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब किया हार्टविक ने। ओके, हार्टविक ने। सो सेल डिवीजन फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया, रेप्लिकेशन वाल्डेयर ने और फर्टिलाइजेशन हार्टविक ने। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने तो बोला कि प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल से एक सेल बनता है, फिर वो कैसे बनता है, क्या होता है, तो उसने बोल दिया कि सेल डिवीजन, फ्लेमिंग ने बोल दिया सेल डिवीजन से प्री एग्जिस्टिंग जो मदर सेल है उधर से एक नया सेल बन रहा है। रेप्लिकेशन उसके अंदर हो रहा है, डीएनए में रेप्लिकेशन वाल्डेयर ने बताया, और ऐसे ही उसका जो पार्ट है सेल का वो सब डिवाइड हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन हार्टविक। तो आज यहाँ तक ही रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब इससे बाद से हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जो चीज़ होते हैं उसको लेके। ओके, फिर सेल का साइज आएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे साइटोप्लाज्म उसको लेकर पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, इन सब को लेकर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा आपने बोलना, सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर और कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे समझ में आया क्या और क्या नहीं ये कमेंट करके बताएगा। तो आज के लिए इतना ही।